बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, साथियों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? चंद दिनों बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है साथियों कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिस्कशन कर रहे थे मुख्तलिफ टॉपिक्स को। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे लेक्चर्स। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आप मुझे किसी भी सूरत में मुतला कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस। तो बड़े तवज्जो से सुनिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बड़ा है अहम टॉपिक है आजकल के मॉडर्न लैंग्वेजेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही है मॉडर्न, उसमें ये कंसेप्ट होते हैं फ्रेंड क्लासेस, फ्रेंड फंक्शंस के और फ्रेंड क्लासेस के, खास तौर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, यानी कि जिसे ओप्स कहते हैं। ठीक है, तो तवज्जो से सुनिए। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शंस को, फिर अगले ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फ्रेंड क्लासेस को। ठीक है जी, तो पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड फंक्शन। व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन? तो पहले तो ये देखेंगे फ्रेंड फंक्शन की जरूरत क्यों पेश आई। फ्रेंड किसे कहते हैं जी? दोस्त को कहते हैं। ठीक है, और फंक्शंस को तो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ पहले कि फंक्शन एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम होता है जो एक खास काम करता है और उसकी निशानी ये होती है, कोई नाम होता है और आगे छोटी सी ब्रैकेट लगी होती है, तो आप उसको फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन का मतलब है कि दोस्त फंक्शंस। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड ऐसी, आपको पता है दोस्त ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके करीबी होते हैं, जो आपकी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं, आप उसको रियायतन उसको दे सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को कोई चीजें देते हैं ना रियायतन के, यार ये इस्तेमाल कर लो, मेरी चीज है आप। ठीक है, तो ये भी इसी तरह एक कंसेप्ट है फ्रेंड फंक्शन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो देखें क्यों यूज होता है। तो आपको जैसे कि मालूम है बाय डिफॉल्ट फंक्शंस एंड डेटा ऑफ द क्लास आर प्राइवेट ऑफ दैट क्लास, कि अगर एक क्लास में कोई फंक्शंस हो और उसका डेटा हो तो वो उसी क्लास का प्राइवेट मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट में तो अगर एक क्लास आपने डिक्लेयर की है और उसके अंदर डेटा भी है और उसके अंदर फंक्शन भी है, तो वो डेटा और फंक्शन जो है किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल नहीं होंगे। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सूरत में होंगे। ओनली द पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। सिर्फ अगर आप उसको पब्लिक करेंगे तो वो क्लास से बाहर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको तफसीली पहले बता चुका हूं। ठीक है, प्राइवेट को और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को आप क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय पब्लिक डेटा मेंबर्स के। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स जो है ना कैन बी इनहेरिटेड अलोंग द पब्लिक मेंबर्स। अगर पब्लिक होंगे तो आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नो सच कंडीशन वेयर प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। तो इस सूरत में क्लास के बाहर हमने अगर फर्स्ट की जरूरत पड़ जाती है, किसी प्राइवेट डेटा मेंबर्स की या फंक्शंस की जरूरत पड़ जाती है, तो हम उसको किस तरह कॉल करेंगे, क्या तरीकेकार होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रेंड फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी, अ टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट इज अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास इज कॉल्ड फ्रेंड फंक्शंस। नॉर्मली द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। ठीक है, आमतौर पर हम क्लास के बाहर किसी प्राइवेट डेटा मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम यूज नहीं कर सकते, जैसे आपको मैंने बताया है। तो इन सब सिचुएशंस द प्रोग्राम में रिक्वायर टू एक्सेस दीज मेंबर्स, द यूज ऑफ द फ्रेंड फंक्शन अलाउ द यूजर टू एक्सेस दीज मेंबर्स। तो हम फ्रेंड फंक्शन को इसलिए यूज करते हैं कि हम किसी फंक्शन के या किसी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप एक रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फ्रेंड का कीवर्ड होगा, वो फंक्शन से पहले लगाना होगा।
A function that is declared in a class with friend keyword becomes a friend function of the class. अगर क्लास के अंदर आप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले आपने एक फ्रेंड का लफ्ज लगा दिया, तो उसका मतलब है कि फ्रेंड फंक्शन हो जाएगा और ये क्या कर लेगा जी, इनेबल्स कर देगा फंक्शंस को टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास. क्लास के प्राइवेट मेंबर्स और उसके जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उसको एक्सेस दे देगा क्लास से बाहर. ये फ्रेंड फंक्शंस का काम है. ठीक है, तो याद रखें फीचर्स हम पढ़ते हैं फ्रेंड फंक्शंस के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके फायदे क्या हैं. तो नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास, ये क्लास का मेंबर नहीं होता, हम इसको क्लास से बाहर डिक्लेयर करेंगे, ये याद रखें. ठीक है, इन्वोक द लाइक नॉर्मल फंक्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स, हम उसको नॉर्मल फंक्शंस के तौर पर कॉल करेंगे. इन्वोक लाइक नॉर्मल फंक्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. फुल एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास, हम क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम उस फ्रेंड फंक्शन के सूरत में फुल एक्सेस कर सकते हैं. फुल एक्सेस हम उसकी मुकम्मल रसाई हम उसमें हासिल कर सकते हैं. बट कैन यूज द मेंबर्स ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड विदाउट द यूज डॉट, उसमें डॉट ऑपरेटर की जरूरत भी नहीं होती. ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे इसको. तो याद रखें जी, डिक्लेयर करने के लिए फ्रेंड फंक्शन को आप फ्रेंड का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे फंक्शन से पहले. तो ये देख लें, सिंटैक्स देख लें आप. फ्रेंड लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके बाद रिटर्न टाइप इस्तेमाल किया अगर है देनी है आपने, उसके बाद फंक्शन का नाम और ब्रैकेट के अंदर आपने आर्गुमेंट्स लगाने और फिर ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगा देनी है. तो ये इसका सिंटैक्स है, गौर से देख लें. ठीक है, फ्रेंड कीवर्ड, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके अंदर आर्गुमेंट्स. तो कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर, आप फ्रेंड फंक्शन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास में, चाहे वो पब्लिक के अंदर हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड के अंदर हो, या वो प्राइवेट सेक्शन के अंदर, कहीं भी इस्तेमाल करते हैं. तो अच्छा, फ्रेंड फंक्शन में आप आर्गुमेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते. मे हैव नो आर्गुमेंट्स, इसमें आर्गुमेंट्स नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, मर्जी आपकी अगर आर्गुमेंट देना चाहें. तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास ऑन देयर पॉइंटर्स can be passed as arguments of the friend function. ये एक एग्जांपल आपके सामने देख लें. एक क्लास है माई क्लास, ठीक है, इसमें ए और बी जो है ये डेटा मेंबर्स हैं और आपको मैंने बताया है कि बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं. ठीक है, ए और बी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं. ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं. अभी देखें पब्लिक है, मैंने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया. माई क्लास, ये क्या हो गया, माई क्लास क्लास का भी नाम है, माई क्लास फंक्शन के नाम है. तो ये क्या हो जाएगा जी, हम पढ़ के भी आए हैं जी, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्टर है ये. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें दो डेटा मेंबर्स हैं, इंट एक्स और इंट वाई, दो आर्गुमेंट्स हैं. ठीक है, तो फिर हमने नीचे डिक्लेयर किया कि एक्स की वैल्यू ए में स्टोर हो जाए और वाई की वैल्यू बी में स्टोर हो जाए. अब देखें फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन किस तरह है, और से देखें. फ्रेंड का कीवर्ड लगाया, रिटर्न टाइप लगानी, इंट लगा दिया, सम फ्रेंड फंक्शन का नाम, ठीक है, और माई क्लास क्लास का नाम और एम डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, एम उसमें आर्गुमेंट. तो ये डिक्लेरेशन का तरीका है. अब नीचे देखिए फंक्शन है सम. ठीक है, अब उसने वही फ्रेंड फंक्शन का नाम सम, माई क्लास एम. अब उसने क्या किया जी, एम डॉट ए और एम डॉट बी को दोनों को प्लस कर दिया, यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को दोनों को प्लस कर दिया. ठीक है, अब नीचे देखिए मेन क्लास है. ठीक है, अब माई 10 पास हो रहा है, और से देखें 10 पास कहां देगा, देखें ये माई क्लास माई, और से देखें जी माई क्लास क्लास का नाम. ठीक है, अब ये जो माई है ये कॉल करेगा अपने जैसी कॉल को. ये देखें, और से देखें, यहां से देखें, ये माई क्लास माई. ठीक है, 10, 20. तो ये 10, 20 किसको कॉल करेगा जी, ये गौर से देख लें आप, ये गौर से देखें. ये 10 जो है ये स्टोर, ये पहले जाएगा एक्स में, ठीक है जी, और ये 20 जाएगा वाई में. ठीक हो गया ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि 10 और 20. ए अब देखें एक्स की कीमत ए में स्टोर हो रही है, वाई की कीमत बी में स्टोर हो रही है, यानी कि
ए में है 10 और बी में है 20, दोनों को जमा किया तो ये हो गया 30 हो गया। तो ये जब सम होगा यानी कि जब इसको प्रिंट किया जाएगा, यानी कि यहाँ देखें इसने इसको कॉल किया, गौर से देखें सम को कॉल किया, जब ये माई फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, तो जब दोनों को प्रिंट किया जाएगा तो दोनों 20 की सूरत में रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैं एक जबरदस्त एग्जांपल के जरिए भी आपको मैं समझाता हूँ, जो एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है। आइए प्रोग्राम की तरफ मैं चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए प्रोग्राम आपके सामने, वक्त की बचत की खातिर मैंने ये इसको पहले ही कोडिंग कर दी है। तो ये देखिए मैं शुरू से आपको समझा रहा हूँ। iostream हेडर फाइल, कोनियो हेडर फाइल, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, ये दे दिया आपने, नेम स्पेस दे दिया। आप देखें दो क्लासेस है इसमें, क्लास बी और क्लास ए। तो ये बात याद रखें, अगर किसी क्लास में दो क्लासेस इस्तेमाल हो रही हो, 3 है या 4 है, तो आपने जो नीचे क्लासेस इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो बी है, वो सी है, वो डी है, जितनी भी है, उसको पहले डिक्लेयर जरूर करना है। अच्छा, ये देखिए पहले क्लास बी मैंने डिक्लेयर कर दी कि ये आगे इस्तेमाल होगी। तो अभी मैं किस क्लास में काम करूंगा, क्लास ए में, तो उसको मैं क्लास ए लिख दिया। डिक्लेरेशन मैंने पहले कर दी क्लास बी की, देखिए पहले बता दिया कंपाइलर को यार मैं क्लास बी भी इस्तेमाल करूंगा नीचे, तो मैंने इसको इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि पहले इसको बता दिया जाए या कंपाइलर को। अब देखिए मैं क्लास ए इस्तेमाल कर रहा हूं, क्लास ए। अब देखिए इंट प्राइवेट इंट ए, अगर मैं प्राइवेट ना भी लिखूं तो ये ए जो है ये प्राइवेट ही होता है बाय डिफॉल्ट, आपको पता है, ठीक है। अब पब्लिक एक फंक्शन है ए, वही कंस्ट्रक्टर, देखो क्लास का नाम और वो फंक्शन का नाम कंस्ट्रक्टर। अब ए की कीमत आपको पता है प्राइवेट है, ठीक है, 10 है, यानी कि ए 10 जो है वो ए में स्टोर हो चुका है। अब देखें ये फ्रेंड फंक्शन, ये है शो है, वो फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें कितने आर्गुमेंट्स हैं, 2, ए कामा बी, ये एक क्लास हो गई। अब दूसरी क्लास डिक्लेयर, अब ये सेमीकोलन, यहाँ क्लास खत्म हो गई, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक क्लास है। अब क्लास बी आ जाएगी, तो वो इंट बी है, यानी कि ये प्राइवेट है, दूसरा पब्लिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें मैं बी दे देता हूं, यानी कि जिसकी कीमत है 20। अब इसमें भी एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम वही है शो है। अब इसमें भी वही ए कामा बी, 2 आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। अब गौर से देखें नीचे एक नॉर्मल फंक्शन है जिसका नाम शो है, यानी कि कोई भी फंक्शन का नाम दे दें, सिर्फ आउटपुट के लिए मैंने यूज करना है इसको। तो इसमें एक मैंने फंक्शन वेरिएबल इस्तेमाल किया आर, ठीक है। आर मैंने इसलिए किया कि दोनों को मैं जमा करूंगा, यानी कि दोनों वेरिएबल्स को, ए को और बी को। अब गौर से देखें x डॉट ए, ठीक है, x डॉट ए, ए की कीमत क्या है 10, ये ए की कीमत 10 है, ठीक है, और बी की कीमत क्या है 20। अब मैंने x डॉट ये x और y क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए कि मैं दूसरा फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां लोकल वेरिएबल x और y इस्तेमाल करूंगा, ये याद रखें, ठीक है। x डॉट a जमा y डॉट b, यानी कि एक वेरिएबल को मैंने दूसरे वेरिएबल से डॉट की सूरत में अलग किया है, ठीक है। अब गौर से देखें जी, आप मतलब है कि वैल्यू ऑफ द क्लास ए ऑब्जेक्ट, क्लास ए ऑब्जेक्ट किधर है, ठीक है, क्लास ए क्या है, क्लास ए ये, ठीक है, क्लास ए। अब इसमें वैल्यू क्या है जी 10, ए में 10 स्टोर हुई है। एक्स डॉट ए, एक्स मैंने बताया अभी मैंने कि इसलिए मैंने डिक्लेयर किया एक्स को कि ये लोकल वेरिएबल है, सिर्फ मैंने यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। और नीचे देखें वैल्यू ऑफ द क्लास बी, बी की कीमत क्या है 20, और वाई मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि यार मैं यहाँ लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, यानी कि वाई डॉट। अब दोनों का मैं सम भी कर सकता हूं, दोनों को जब सम किया एक्स ए मतलब ए जमा बी को, तो 30 आ जाएगा, तो 30 यहाँ आर में स्टोर हो जाएगा। अब सी आउट हो जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा। अब गौर से देखें नीचे, ये असल मेन फंक्शन है, नीचे असल प्रोग्राम ये है। अब इसमें देखें क्लास ए है और ऑब्जेक्ट का नाम obj1, क्लास बी है ऑब्जेक्ट का नाम obj2, यानी कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और 2 क्लासेस हैं। एक पहली क्लास में भी एक ऑब्जेक्ट, दूसरी क्लास में भी दूसरा ऑब्जेक्ट। अब देखें शो ने कॉल किया शो को, आपको पता है एक फंक्शन अपने जैसे फंक्शन को कॉल करता है, जब इसने इसको कॉल किया, ठीक है। तो देखें obj पहला ऑब्जेक्ट
OBG1 यानी कि पहला ऑब्जेक्ट काम करेगा, यानी कि फंक्शन क्लास ए अपना काम करेगा। ये अब गौर से देखें जी, या तो ये ए प्राइवेट था और इसको यहां इस्तेमाल किसी दूसरे क्लास में फंक्शन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखें ए है ना, तो यहां में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ए को। और से देखें ये तो प्राइवेट है भाई, ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं यहां। इसी तरह ये बी है, किधर गया बी, ये रहा ये प्राइवेट है भाई, इसको मैं यहां दूसरी क्लास से बाहर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए आप समझ आई, इसलिए कर रहा हूं कि यहां मैंने एक फ्रेंड फंक्शन दे दिया, फ्रेंड लगा के, ठीक है। शो मतलब वही फंक्शन जो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वाला। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड फंक्शन का मतलब ये है कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम में मैंने किया है, ठीक है। कि यानी कि ए प्रोटेक्टेड थे, यानी कि प्राइवेट था, और बी भी प्राइवेट था भाई, और मैंने ए और बी को क्लास के बाहर इस्तेमाल कर लिया, यानी कि यहां इस्तेमाल कर लिया। देखिए ए और बी को, तो यहां मैं कॉल भी कर रहा हूं उसको। OBG1 पहला ऑब्जेक्ट को कॉल किया, यानी कि क्लास ए को इधर कॉल किया, ठीक है। OBG2 फिर इधर कॉल किया। अब इन दोनों का कीमत यहां जमा हो रही है, ठीक है। ए और बी दोनों जमा हो गई और दोनों को प्लस भी कर दिया। तो अब इसमें प्रोग्राम को जरा रन करता हूं, जरा देखें। प्रोजेक्ट में जाएं, एग्जीक्यूट में जाएं, कंपाइल और रन। ये देखें जी, ये प्रोग्राम रन हुआ। तब देखें गौर से, द वैल्यू ऑफ द क्लास ए ऑब्जेक्ट 10, द वैल्यू ऑफ द क्लास ए ऑब्जेक्ट 10। तो ए की कीमत 10 है ना, ये देखें ये 10 है ना, ठीक है। हालांकि ये प्राइवेट है, ठीक है ना। और से देखें, ये ए डिक्लेयर मैंने प्राइवेट किया हुआ है, ये देखें प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है ये, समझ आई। सिर्फ मैंने जब प्राइवेट किया, जो मैं ए की कीमत इधर साइन कर रहा हूं वो पब्लिक है, यानी कि आपको एक फंक्शन इस्तेमाल किया जो पब्लिक है, ये भी फंक्शन इस्तेमाल किया वो भी पब्लिक है। तो अब बात आपको समझ आ गई होगी कि ए क्लास ए के ऑब्जेक्ट की कीमत 10 है और क्लास बी के ऑब्जेक्ट की कीमत 20 है। जैसे ये 20 हो गया, आप दोनों का सम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का सम जो है OBG1 और OBG2 का वो 30 बनता है, यानी कि 10 और 20। ये x.a जमा y.b दोनों को जमा किया, वो R में स्टोर हो गया और R को मैंने प्रिंट करा दिया है, ये R प्रिंट हो गया, यानी कि 30 की सूरत में। तो बात समझ आई जी। तो फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को जो क्लास के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उसको क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निशानी इसकी ये है कि फंक्शन से पहले आपने फ्रेंड का लफ्ज लगाना है, फ्रेंड ये रिजर्व वर्ड है। अच्छा, उसके बाद आपने रिटर्न टाइप देना है, अगर देना चाहे तो ना भी दे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट्स लगाए या न लगाए, मर्जी है। मुझे यहाँ जरूरत थी इसलिए मैंने लगाई है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ दो क्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए कामा बी, यहाँ भी ए कामा बी। तो ये था फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट। समझना आए फिर भी दोबारा वीडियो देखें, 2 बार 3 बार देखें, मसला हो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मसला हल हो। तो हम भी जब पढ़ते थे तो हमें पता है कि जब हम पहली दफा लेक्चर सुनते थे तो वाकई हमें इतनी समझ नहीं आती थी, फिर घर जाके दोबारा देखते थे, 2 बार 3 बार देखते रहते थे, तो फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अल्लाह ज़हन में डालता रहता है प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये कोडिंग है, तो आप बाज़ लड़कों के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, साथियों के लिए ये नई चीज होगी। तो कोशिश करते रहें, अल्लाह आसानियां पैदा करता है। ठीक है, जो जो कोशिश करेगा अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है, ये आपको पता है। मेहनत करते रहें तो आपको समझ आई है फ्रेंड क्लास फंक्शंस की। तो इसके बाद हम फ्रेंड क्लासेस शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।